नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र। विधान परिषद में रखा जाएगा अनुपूरक बजट। देखें पूरा शेड्यूल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा होने के बाद विधान परिषद ने भी अपनी कार्यवाही की रूपरेखा जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुपूरक बजट विधान परिषद में भी रखा जाएगा, जहां विधान परिषद सदस्य उस पर चर्चा करेंगे, जिसके जरिए उच्च सदन से स्वीकृत होने के बाद ही अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। विधान परिषद का सत्र भी 16 दिसंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को आधे दिन की कार्यवाही के बाद स्थगित कर दिया जाएगा। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह की ओर से कार्यक्रम बुधवार को जारी किया गया है, जिसकी जानकारी समस्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दे दी गई है। विधान परिषद की कार्यवाही कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका नज़ारा मानसून सत्र में देखने को मिला था, जब नजूल बिल को विधान परिषद में रोककर प्रबल समिति के हवाले कर दिया गया था। इस बार भी विवादित बिलों को लेकर विधान परिषद की क्या स्थिति रहती है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण केस। पत्नी सरिता पाल पहुंची मेरठ, बोलीं। वायरल ऑडियो एडिटेड हैं हास्य कलाकार। सुनील पाल के अपहरण मामले में आज यानी बुधवार को उनकी पत्नी सरिता पाल अपने वकील आर्यन के साथ मेरठ पहुंची। यहां पर उन्होंने मेरठ एसएसपी डॉ विपिन ताड़ा से मुलाकात की और केस से जुड़ी जांच पड़ताल के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद सरिता पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुनील पाल के अपहरण का केस मुंबई से मेरठ ट्रांसफर किया गया है। केस में किस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, उसकी क्या प्रगति है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वह अपने वकील के साथ यहां आई हैं और एसएसपी मेरठ डॉ विपिन ताड़ा से मुलाकात की है। सरिता पाल ने बताया कि पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत चल रही है। सुनील पाल इस समय मुंबई में अपने घर पर हैं। उन्होंने ऑडियो के मामले में कहा कि जो सुनील पाल का एक ऑडियो वायरल किया गया है वो पूरा नहीं है, उसको एडिट करके शेयर किया गया है। यूपी का एक गांव जहां मुसलमान लगा रहे ब्राह्मण सरनेम। बोले, हमारे पूर्वज थे हिंदू। यूपी के जौनपुर जिले का डेहरी गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल यह गांव मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन यहां के लोगों के नाम इन दिनों सुर्खियों में हैं। यहां आपको अब्दुल्ला दुबे, नौशाद दुबे, सिराज शुक्ला समेत कई नाम आपको तिवारी और मिश्रा सरनेम के साथ मिल जाएंगे। इनका दावा है कि इनके पूर्वज हिंदू थे, जिसके चलते इन्होंने अपने नाम में दुबे तिवारी शुक्ला जोड़ लिया है। जौनपुर जनपद मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर केराकत तहसील में स्थित डेहरी गांव एक शादी के कार्ड को लेकर चर्चा में आया। यहां के रहने वाले करीब 60 साल के नौशाद अहमद ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड में अपना नाम नौशाद दुबे लिखा था। नौशाद बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे। वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। तलाक के बाद महिला ने चचेरे देवर से की शादी। रंजिश में पहले पति ने भाई को जिंदा जलाया। यूपी के रायबरेली में एक युवक ने रंजिश में आकर अपने चचेरे भाई को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत नाजुक बताई गई है। मामला थाना सलोन के अत्ता नगर का है। अत्ता नगर गांव के रहने वाले गुलाब चंद्र की शादी डीह थाना क्षेत्र के बुढ़बारा गांव की रहने वाली युवती रामावती से 2005 में हुई थी। इससे उसके 2 बच्चे हुए। पति से विवाद के बाद रामावती ने गुलाब चंद्र को वर्ष 2017 में तालाक दे दिया था। इसके बाद उसने गुलाब के भाई माता दीन के साथ दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद माता दीन प्रजापति परिवार के साथ मुंबई में रहने लगा। कुछ दिन पहले गांव का घर बनवाने के लिए माता दीन मुंबई में परिवार को छोड़कर अत्ता नगर गांव आया था। मंगलवार की देर रात किसी बात को लेकर गुलाब चंद्र और माता दीन में कहासुनी हो गई। श्राप के डर से बदला क्रूज का नाम। अब गरुड़ क्रूज यमुना में ब्रिज रथ के नाम से कराएगा सैर धर्मनगरी। वृंदावन में पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी संख्या में इजाफा करने के उद्देश्य से मथुरा क्रूज लाइंस की ओर से यमुना में क्रूज सेवा प्रारंभ की गई थी।
इसका नाम गरुण क्रूज सेवा रखा गया था, लेकिन बार बार आ रही समस्याओं के चलते और श्राप के डर से अब कंपनी ने इसका नाम बदलकर ब्रिज रथ रख दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 माह से लगातार कोई न कोई समस्या आ रही थी, जिसके चलते कंपनी ने निर्णय लिया कि क्रूज का नाम बदल दिया जाए। बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में सौभरी आर्षि ने गरुण को वृंदावन की सीमा से बाहर रहने का श्राप दिया था। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि इसी श्राप के चलते मथुरा में गरुण नाम से क्रूज नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। केरल से सहारनपुर पहुंची प्रेमिका ने रुकवाया निकाह। पुलिस ने दूल्हे और पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में हो रहे निकाह में उस वक्त हंगामा हो गया जब दूल्हे की प्रेमिका मौके पर पहुंच गई। केरल की रहने वाली प्रेमिका ने सीधे शादी समारोह में पहुंचकर फोटो दिखाते हुए अपनी प्रेम कहानी सुनाई तो सबके होश उड़ गए। प्रेमिका ने बताया कि दुल्हा बना दिलबहार केरल में रहकर फर्नीचर का काम करता है और 7 साल से उसके साथ संबद्ध हैं। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब किसी और से निकाह कर रहा है। मामला बढ़ा तो दुल्हन के पिता ने पुलिस को बुलाकर दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। शादी रुकने से परिवार और रिश्तेदारों की सारी खुशियां धूमिल हो गईं। दिगंबर आणि अखाद्धा। साधु संतों के एक हाथ में माला, दूसरे में रहता भाला कहलाते हैं बैरागी देश में 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें 13 अखाद्य शामिल होते हैं। ये अखाद्य महाकुंभ की शान कहे जाते हैं। 13 अखाद्यों में 3 संप्रदाय के साधु संत आते हैं, जिसमें शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय के साधु संत शामिल रहते हैं। इन्हीं अखाद्य के साधु संतों को बैरागी भी कहा जाता है। इन तीनों अखाद्यों के इष्टदेव के साथ ही सभी परंपराएं भी एक समान ही हैं। धर्म की रक्षा के लिए अणि अखाद्य के साधु संत महात्मा एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर सनातन धर्म और मठ मंदिरों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ चुके हैं। अमेरिका से आया था आगरा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मेल। खुफिया एजेंसियों ने आईपी एड्रेस किया ट्रेस। ताजनगरी आगरा के खैरिया एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ईमेल ट्रेस हो गया है। उसका आईपी एड्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का निकला है। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है। पुलिस के आईटी विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट पर बम रखने और विस्फोट की धमकी का ईमेल वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क वीपीएन से भेजा गया, जिसके आईपी एड्रेस को क्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले धमकी का ईमेल हांगकांग से किया गया था। इस बारे में शाहगंज थाना में मुकदमा दर्ज है। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी देवराज पांडे की ईमेल आईडी पर सोमवार सुबह करीब 11:56 पर एक धमकी भरा मेल आया था। मेल भेजने वाले ने खुद को फलस्तीन की आज़ादी का समर्थक बताया था। इसके साथ ही धमकी दी गई थी कि आगरा के खैरिया एयरपोर्ट के शौचालय में काला बैग रखा है, जिसमें बम है। अब बिना चीरा लगाए हो सकेगी हार्ट की सर्जरी। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सीवीटीएस विभाग में अब बिना चीरा लगाए मामूली छेद से ही हार्ट की सर्जरी संभव हो सकेगी। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सिस्टम लगाया जाएगा, जो नए साल न्यू ईयर 2025 में चालू हो जाएगा। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो के सिंह ने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी में खून ज्यादा बहने के साथ मरीज को खतरा भी ज्यादा रहता है। मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी चीरे के बजाय छोटे छोटे छेद करके की जाती है। इसके लिए संस्थान को प्रदेश सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपए का बजट मिला है। मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सिस्टम आने से सर्जरी ज्यादा सुरक्षित होगी। बिजली के निजीकरण पर आपका योगी सरकार पर हमला। बोले, लोगों को बेरोजगार कर रही भाजपा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने राज्य सरकार के बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस कदम से न सिर्फ 50,000 संविदा कर्मियों की नौकरियां जा रही हैं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ राज्य सरकार जनता को सरकारी विभागों में कोई नई भर्ती नहीं दे रही है, दूसरी तरफ जो संविदा कर्मी पहले से ही काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी छीन ली जा रही है।
50,000 कर्मियों के बेरोजगार होने से उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। यह सरकार की नाकामी का एक उदाहरण है, जो रोजगार सृजन के बजाय लोगों को बेरोजगार कर रही है। सीएम योगी बोले, बचपन को भटकने न दें, यह भटकाव भविष्य के रास्ते को कर देगा। धूमिल मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के समापन अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस देश का बचपन भटक गया, समझो उस देश का भविष्य भी भटक गया। बच्चों का सर्वांगीण विकास सशक्त राष्ट्र की परिभाषा में आता है, इसलिए इनके साथ कोई अत्याचार और आदर नहीं होना चाहिए। जब उनकी परवरिश अच्छी होगी तो उनकी खेल कूद पढ़ाई लिखाई सभी प्रतिभाओं का प्रदर्शन बेहतर दिखाई देगा। इसलिए कठिन से कठिन चुनौती का सामना हम सामूहिक प्रयास से कर सकते हैं। तकनीक मानव के लिए है, मानव तकनीक के लिए नहीं है। हम तकनीक के अनुसार संचालित न हों, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कालचक्र किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी। समय अनुरूप सोचने की ताकत अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। समय के अनुरूप समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ जोड़कर टीम भावना के साथ परिणाम पर फोकस करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी एक सामूहिक ताकत होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे आते दिखाई देंगे। जैसे विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में परिणाम अच्छे आते हैं। अंग्रेजों ने जिस पुल को 17 लाख में बनाया, उसे 150 साल बाद तोड़ने में लगेंगे। 30 करोड़ यूपी के उन्नाव में गंगा नदी पर स्थित ब्रिटिश कालीन पुल को अब पूरी तरह से हटाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए अनुमानित 30 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आएगा। यह खर्च पुल की समय पर मरम्मत न कराने की वजह से उठाना पड़ रहा है। बनारस की आबोहवा सुधरेगी। जापान का यह तकनीक, शहर के बीचों बीच बसाए जाएंगे कृत्रिम जंगल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बिगड़े हालात की वजह से हरियाणा पंजाब हर तरफ हाहाकार मचा है। प्रदूषण ने यूपी के भी कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। हमेशा से ग्रीन जोन में रहने वाला प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी कभी ऑरेंज तो कभी रेड जोन में पहुंच जाता है। पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा तो चिंता सभी को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि वायु प्रदूषण की बढ़ रही स्थिति से निपटने के लिए हरियाली बढ़ाने की जरूरत है। अयोध्या में बड़े उत्साह से मनाई गई गीता जयंती। 2000 वैदिक विद्वानों ने किया गीता पाठ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में बुधवार को गीता जयंती के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। 2000 से ज्यादा वैदिक विद्वान, बटुक ब्राह्मण और संत धर्माचार्यों ने गीता का सस्वर पाठ किया और राम मंदिर की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि भी जल्द भव्यता लें, इसकी कामना की। इस दिन को अयोध्या के साधु संत शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस आयोजन में अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज सहित अन्य जिलों से संस्कृत वैदिक विद्यार्थी शामिल हुए। मणिराम दास छावनी संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य आनंद शास्त्री बताते हैं कि गीता जयंती पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म प्रधानता का उपदेश भी दिया था। स्कूल जाने को कहा तो हो गया नाराज। नाबालिग बेटे ने की थी मां की हत्या। जिले की पिपराइच थाना क्षेत्र में करीब 8 दिन पहले 3 दिसंबर को महिला की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि महिला की हत्या उनके ही नाबालिग बेटे ने की थी। बेटे को स्कूल भेजने को लेकर मां का विवाद हो गया था। बेटे ने गुस्से में आकर अपनी मां का सिर दीवार से टकरा दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बनारस में फिल्म वनवास का प्रमोशन करेंगे नाना पाटेकर। काशी में हुई थी फिल्म की शूटिंग। अभिनेता नाना पाटेकर अपनी आने वाली फिल्म वनवास के प्रमोशन के लिए इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। वह वाराणसी में आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग वाराणसी में हुई थी। इस दौरान एक फैन को नाना पाटेकर ने थप्पड़ भी कर दिया था। इसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। नाना पाटेकर ने इस मामले में माफी भी मांगी थी और फैन ने भी उन्हें माफ कर दिया था। एजेंसी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर और एक्टर उत्कर्ष शर्मा अपनी नई फिल्म वनवास के प्रमोशन के सिलसिले में 13 और 14 दिसंबर को वाराणसी में होंगे। संभल में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अधिकारियों ने फोर्स के साथ सांसद बर्ग के क्षेत्र में किया
गश्त संभल हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सपा सांसद के इलाके में सर्च अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करने के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है। डीएम और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ गश्त के बाद सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद एक दुकान में अवैध रूप से बिजली के पोल को कब्जाने के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कराई गई। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर महानगर बनेगा स्मार्ट, 136 करोड़ की परियोजनाएं लेंगी आकार। महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम हो रहा है। अब 136 करोड़ खर्च कर शहर में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इसमें 7 परियोजना मुख्य हैं। इसमें टाउन हॉल रेस्टोरेशन का कार्य, मल्टी लेवल पार्किंग, ऑडिटोरियम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत कई काम होने हैं। करीब 5 साल पूर्व प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रदेश के कुल 7 नगर निगम का चयन किया था। इसमें गोरखपुर नगर निगम भी शामिल था। इस योजना के तहत नगर निगम को आवंटित किए गए धन के तहत वर्ष 2024 से 25 में लगभग 135.88 करोड़ की 7 परियोजनाएं गोरखपुर के लिए स्वीकृत हुई हैं।